कारण यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। कर्म के हिसाब से दुख भी मिलता है तो सुख भी मिलता है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। भगवान सुख दुख नहीं देता है, लेकिन हमारी कर्म से सुख और दुख प्राप्त होता है। कर्म से किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। क्या समझते? दुख और सुख मिलता है तो कहते हमारी किस्मत। यह तो ऐसे हुआ जैसे कि किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसीलिए कह देते जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई है। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से बनी पड़ी है। नहीं, यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख और सुख को बनाने वाले भी मनुष्य ही है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दुख और सुख मिलता है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। दुख और सुख मिलता है कर्मों के हिसाब से। ये भगवान की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बाबा ने कहा किसकी, मम्मा ने कहा किसकी हो गई? अपने कर्मों की हो गई। जो करनी वो भरनी, जो करनी वो भरनी। तो बाबा ने कहा यह तो कॉमन कहावत है, जो करेगा वो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जीव आत्मा है वो अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कि कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसीलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला, अपने साथ मित्रता और शत्रुता मनुष्य के खुद मनुष्य हुआ ना। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख और सुख का रेस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य खुद अपने आप। दुख मिलता है या सुख मिलता है, उसका जिम्मेदार कौन है? खुद मनुष्य है। तो ये बात इतनी स्पष्ट है। इसीलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भोगने की कोशिश करते। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसका खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाल मृत्यु भी हो जाता है तो दुख होता है।
तो समझते पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अकाले मृत्यु भी मर जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में माना जोश में आकर भगवान को गाली देने लग पड़ते। भगवान ने हमें दुख दिया, भगवान ने सुख दिया, और भगवान ने बच्चा दिया और भगवान ने बच्चा ले लिया। ऐसे उनको गाली देने लग पड़ते। अभी तुम्हारे आगे ये जो बात आई ये किया किसने। मम्मा पूछती है दुख आया ये सुख आया ये किया किसने। तो बाबा ने कहा ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर। ये तो राकेश भाई बैठे थे ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारे आगे जो बात आई ये किया किसने। ये अकाल मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या भगवान ने किया। हाँ, अपने कर्मों का फल है ना। तो मम्मा कहती भगवान ऐसे काम नहीं करते। यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख का कारण, क्या वो तो भगवान ने किया। मम्मा पूछ रही तो लड़ाई झगड़ा इतना जो दुख का कारण किसने किया। अरे भगवान जिसको कहते हो वह तो दुख करता है। इसीलिए जब कोई दुख आता फिर उनको याद क्यों करते हो। जब दुख देता सुख देता भोगनी पड़ती कर्मों के अनुसार। तो जब कोई बात होता तो भगवान को दुख क्यों देते हो। तो बाबा ने कहा अरे शरीर को रोग लगता है तभी कहते हैं भगवान। दुख में उनको ही तो याद करते हो ना। अगर उसने दिया तो दुख देने वाला उसको कोई याद करना चाहिए। अगर भगवान ने दुख दिया तो उसको आगे वो कुर्सी हटा दो, वहां हटा दो, वो कुर्सी नहीं रखना हो। बैठे है ना सामने कोई, कार्तिक की कुर्सी हटाओ आगे वाला। तो बाबा ने कहा कि आता है तो उसको याद करते हो क्या। अगर उसने दिया जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ। भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए यह भी कह सकते कि दुख उसने दिया। कुछ बात आती तो क्या कहते भगवान ने दुख दिया है। तो बाबा ने कहा यह भी तो समझने की बात है ना। जब याद करते हैं तो जरूर उनका हमारे साथ कोई दूसरी बात का दुख के समय जब याद करते हैं तो जरूर कोई दुख के संबंध का कोई हमारा उसका संबंध है, ना कि दुख देने का। भगवान किसको दुख नहीं देता है। इससे सिद्ध होता है दुख का कारण और इसकी जिम्मेदार कोई और है। कोई भी दुख आता है भोगनी होती है तो भगवान को याद करते हैं ना। तो भगवान कभी दुख नहीं दे सकता तो उसका कारण कुछ और है। उनमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीजें है ना। एक में उनकी रचना है, उनकी संतान कहो, दूसरा है बाप। तो यह बाप रेस्पॉन्सिबिलिटी है या मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मा पूछती है अगर कुछ भोगना होता है कोई कर्म का हिसाब किताब आता तो कौन है। बाबा तो नहीं है ना, हम खुद हैं। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है कि जैसे रचना ने मुझे दुख दिया, जैसे भगवान ने दुख दिया। रचना कौन है। रचता ने मुझे दुख दिया है। तो बाबा ने कहा मम्मा ने कहा कि उनकी रचना है या उनकी संतान को, यो दूसरा है बाप। उनमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक है मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो चीजें है ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, दूसरा बाप।
तो या मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ या बाप रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब मेरे पास दुख होता है, दुख आता है, तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। कारण हमारा है, हम जिम्मेवार है, हमने ऐसा कर्म किया है। लेकिन उस समय और तो किसको नहीं कह सकते है ना, किसको दोषी बनाते, भगवान को दोषी बनाते। तो बाबा ने अंदर से लगता है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए हम सहारा मांगते हैं कि है भगवान यह दुख दूर करना। दुख आता है तो सहारा किसको मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं कि हमारा ये दुख दूर करना। भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं ना, किससे कहते हैं? भगवान मेरा आयु बड़ा करेगा। तो आयु को भी दुख की भी, शरीर के रोग को भी, और जो भी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा भी अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते। कौन सी बात के लिए? आयु को भी बड़े करने के लिए। बाबा ने कहा दुख भी है, शरीर के रोग भी है, और जो भी लड़ाई झगड़ा का कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तभी कहते भगवान इसको छू मत देना। बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, माँ बाप दुखी हो जाते तो क्या कहते हैं? भगवान इसको छू मत देना। तो मत भी उनसे ही तो मांगते हैं, मनुष्य से थोड़ी मांगते हैं। किसी भी बात में जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उससे ही करते हैं और उसकी मांग भी उससे ही करते हैं। जब उससे ही मांग करते तो वो उसका दाता है, वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते और उनके पास इलाज भी। ऐसे कोई भगवान को मुफ्त में याद नहीं करते। मम्मा कहती उनके पास इलाज भी है। तो यह भी हमारी एक हैबिट चलती है, आदत पड़ गई, हैबिट हो गई है। कोई दुख आया, कुछ हुआ, रोग हुए, बीमार हुए तो क्या करते? भगवान को याद करते। तो बावन के मम्मा ने कहा जैसे कि हैबिट पड़ गई है। भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय सब याद जरूर करते हैं। कोई भी बात आती है तो मुख से क्या निकलता? भगवान कहते ओ माय गॉड। भले कोई जाने या ना जाने, क्योंकि गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? जब कोई ऐसे वक्त आता है याद करते हैं तो क्या कोई उसका कनेक्शन है? दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से? सुख देता है। तो बाबा ने कहा वो दुख से कनेक्शन कोई चीज हो, क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सुख देता है। यह तो हमारी याद से सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है। भगवान कभी किसको दुख देता ही नहीं है। अगर देता है तो याद क्यों करते थे? भगवान ही दुख देवे तो उनको कौन याद करे? दुख देने वाले के लिए तो अंदर और ही गुस्सा आता है। कोई आपको दुख देता है तो अंदर उसको देख के क्या आता है?
गुस्सा आता है तो उसको याद थोड़ी करोगे आप दुख के समय। सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। क्षमा का सागर है ना, तो बावन का अंदर से आता है कि जैसे हमारा वो कोई बड़ा मित्र है। दुख होता है, रोग होता है, कोई परेशानी होता है तो भगवान को याद करते तो क्या याद आता, जैसे हमारा कोई सबसे बड़ा मित्र वही है। अंदर खुशी आती है तो जरूर उनका हमारे साथ कौन सा संबंध, सुख का संबंध है ना। तो दुख का कारण कोई और हमारी कर्म है या जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है कोई और है, लेकिन दुख का कारण बाबा नहीं। अभी और कोई तीसरा तो है नहीं, एक है मैं, दूसरा वो, तो जरूर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना। कोई भी कर्मों का हिसाब किताब हमने किया है, हमारे को भोगना ही पड़ रहा है या दुख हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हुआ। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से ही अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। दुख पैदा भी मैंने किया है, कर्म के अनुसार भोगना ही मुझे, दोष सिर्फ दूसरे को देते हैं। बाबा ने मम्मा ने कहा देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हो वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना, मनुष्य चाहता नहीं फिर भी दुख बनता जाता है। तो जरूर वह कोई बात में अनजान है। मनुष्य चाहता नहीं लेकिन कोई बात में जरूर अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना तो चाहिए ना। तो जरूर मुझे उसकी कुछ समझ होनी चाहिए, कर्मों की गुह्य गति का समझ होनी चाहिए। तो इसी समझ की पहली खोज भी करनी चाहिए। तो ये समझ किस कारण के वजह से हो रहा है, या मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, झगड़ा है, लड़ाई है, तो उसका खोज करनी चाहिए कारण क्या है। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई विचार कितने बहाने बना देते, खोज नहीं करते उसका बजाय क्या है, लेकिन उसके और 50 बहाने बना देते हैं। कहेंगे अभी तो फुर्सत नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, क्या करे, गृहस्थी में दुखी हुए पड़े। गृहस्थ धंधा भी संभाले, ये या करे या वह करे, क्या करे। इसीलिए वो देखते हैं संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े। चल रही है, संभाल रही है, लेकिन उसमें जंजाल में भी दुखी हुए पड़े। अब जबकि मैंने ही मेरा कह के दुख का रूप बना दिया, ग्रस्त मेरा, संसार मेरा, बाल बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा, तो कह के क्या किया, दुखी बना दिया, उसको दुख का रूप में लाया है। तो पहले उसकी खोज करनी चाहिए, दुख है तो किस वजह से। मम्मा कहती है पहले दुख है तो ये खोज करनी चाहिए, बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए। यह जो चीज बनाकर मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है, पहले मुझे ये समझ होनी चाहिए। मैं दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ, कारण क्या है, किस वजह से दुखी हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इस
इसका भी पता खुद निकालना चाहिए। इस जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा यही मेरी दुख का कारण है। जिन चीजों को हमने मेरा समझ लिया और वही क्या है, दुख का कारण बना है। दुख मिटाने का इलाज क्या है? तो बाबा ने कहा वो जीवन के लिए जितना बड़ा आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना ग्रस्त व्यवहार को छोड़ दें। तो आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य लगता देखो कि मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उससे धारण नहीं कर पाता। इतना समझ दे रहा था लेकिन मनुष्य उसको धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उस बात को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि अनुभव की चीज। दुख किस वजह से, किस कारण से उलझन है, किस वजह से बीमार है, कोई भी दुख का कारण। तो मम्मा कहती है कि ये अनुभव की चीज है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते कि प्रैक्टिकल में इस तरह से सुख प्राप्ति हो सकती है। जो बहुकाल की आस रखते आए, अभी वह जो सुख दाता है वो स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि बच्चे तुम दुखी क्यों हो। मम्मा कहती है, बाबा पूछता है बच्चे तुम दुखी हो तो क्यों दुखी हो। कारण तो तुम्हारे ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रही हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आ करके समझो और देखो। ये इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो सुनते हुए भी बेचारे कहते शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है ओह ममो माया। एकदम माया था पकड़ कर बिठा देती है और चाहते भी है कि जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कूटते करते हैं वह बाप सामने बतलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाबा सारी बताता है। मम्मा कहती है जो सारा दिन कूटते रहते हैं, माथा कूटते रहते हैं, तो लेकिन तुम्हारा दुख और सुख का कारण क्या है। बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख करने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो ना दुख करता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख करता, नहीं, हर दुख का वो हरता है। मम्मा कहती है शिव बाबा जो है हर दुख का वो हरता है। बाप कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारी दुख हरने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसी कर्म करना भी सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारी दुख नष्ट हो जाए। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, जो समझाता हूँ, उसको समझ करके वो पुरुषार्थ। मम्मा कहती है परमात्मा कहता जो मैं सिखाता हूँ समझाता हूँ तो सीख करके पुरुषार्थ करो जिसमें दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं ही शिक्षा देता हूँ। जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज है ना, परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण बता देते जैसे हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे।
कई तो कहते हैं ये फलाना है, गृहस्थी ऐसा है, चलाना पड़ेगा, अपनी कारण बताते रहते, जैसे कि भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते कि समय मिल गया तो देख लेंगे, कर लेंगे। अरे भाई, खिलौना, खिलाना पिलाना ये सब तो बातें है, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़ते हो, उसमें ही दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो कि दुख से छूटे और दूसरे तरफ क्या कहते हो, इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद भगवान समझा रहे। तो देखो, कोई की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है, भगवान समझा रहा, लेकिन कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य विचारे धन संपत्ति को माया समझ लेते, कोई फिर शरीर को भी माया कह देते, उससे बचने का उपाय करते रहते हैं। परंतु बाबा कहते तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है, दुख का कारण कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है, वह कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई जो दुख का कारण बना है। बाबा सुख दुख नहीं देता है, कुछ और कारण है जो हमें दुख उठाना पड़ता, भोगना पड़ता है। उसको ही 5 विकार या माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है, विकार अलग चीज, माया विकार नहीं, धन संपत्ति की विकार नहीं, विकार कोई अलग चीज है, जो आने से फिर ये चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो यह सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण, उनके लिए संपत्ति धन आदि जो है वह सुख का कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अब ये सब चीजों में दुख आ गई। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वो कोई दुख का कारण, बाबा ने जो रचना रची है उसका दुख का कारण नहीं है। दुख तो हम अपने कर्मों से ही होते हैं। नहीं, दुख का कारण तुम खुद बने। बाबा ने जो रचना रची उसमें दुख का कारण नहीं है, लेकिन दुख का कारण तुम खुद बने। तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई, वापर में आए तो क्या हुआ, 5 विकार को देखता हूँ, वो अलग चीज है, ये माया 5 विकार। अभी उसको तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते ये सब भगवान ने दिया, दुख सुख सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वो सुख की चीज दी होगी, दुख क्यों देगा? इसमें तुम विकार डाल करके इन सब चीजों को खराब कर दिया। भगवान ने सुख दिया था, हमने क्या किया, विकारों को उसमें डाल दिया तो दुख का कारण बना। इसीलिए बाबा कहते इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएगी। 5 विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएगी। यह सारी बातें समझने की, ये सारी बातें क्या है, समझने की। इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुख का नाश करने की विधि सीखनी भी होगी। जिस बात के बजाय हम दुखी है उसको खत्म करने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ और कुछ यहाँ समझो। मामा कहती इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बार बार आओ और कुछ समझो। परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए, बात खत्म। कई फिर कह देते ये तो बुढ़े और बुढ़ियों का काम है, अभी हमारा उम्र थोड़ी है,
वो कहते हैं ज्ञान में चले फलाना ढिमका, तो कहते अभी कोई उम्र आया है, अभी तो दुनिया की ऐश करने का। तो बाबा ने कहा ये तो बुढ़े बुढ़ियों का काम है, या जीवन बनाना ये बुढ़ों का ही जरूरी है? जीवन तो बच्चे जवान सब बना सकते। बुढ़ा हुआ जल्दी सीढ़ी चढ़ जाते, फिर देख करके उतरते। बुढ़ा वो हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते, फिर देख करके उतरते। इसीलिए उन्हों को ये राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन की दुख को जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप, जो बाप सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझाना, वो हक लेना है, उसको भी समझना और उनसे वो हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी, बाप तो है और उन द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है, उसको भी कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण संदेश देते ही रहे हैं, फिर कोटों में कोई जागते हैं। आगे भी ऐसे हुआ था, तब तो भगवान ने खुद कहा कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आ करके इन चीज को समझ करके कुछ धारण करने के बाद तभी जाके दुख का कारण को समझ सकेंगे। एक ही दिन में सब बातें समझाने में नहीं आ सकती है, एक दिन में सारा ज्ञान थोड़ी सुन लोगे, उसके लिए भी तो चाहिए। 7 दिन का कोर्स कराते हैं, क्योंकि हर एक बात अलग अलग समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बता क्या सुनाया मम्मा? मम्मा ने कहा जो भी रोग दुख जो भी है उसका मूल कारण क्या है? भगवान के ऊपर ही तोड़ देता है ना, दुख सुख भगवान ही सब कुछ देता है, नहीं उसका जिम्मेदार नहीं है। मैं यहाँ वकालत कर सकता हूँ, लेकिन धर्मराज का कैमरा मेरे ऊपर टिक जाए, उसमें ना वकालत चलेगी, ना वहाँ कुछ चलेगा। जो कर्म मैंने कर दिया उसका फल खाने के लिए मैं मजबूर हूँ, भोगना ही पड़ेगा ना। वही तो बाबा ने कहा, उसका दवा तो कुछ है नहीं ना। या तो बाबा जो कहता है उस हिसाब से चलो, कुछ तो कम होगा, वरना कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। अभी मम्मा की माँ वाक्य सुना कि आज एक नाटक तैयार किया है ना हम लोगों ने, वो करेंगे, इसलिए पहले ही बाबा को मम्मा को भोग लगाया, क्योंकि कल तो थी गुरुवार, मम्मा के अर्थ भोग लगी थी, लेकिन आज खास मम्मा का दिन है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान बना के ही मम्मा को भोग लगाया। और मधुबन से जो भोग आया है वो आप सबको मिलेगा, मैंगो शेक भी मिलेगी, अंगूर भी मिलेगा, लेकिन पहले नाटक पूरा होगा ना, अब तक बैठे रहना, ऐसे ही एक उठे एक नहीं। जगरू भाई जी से आप अंगूर लेके सभी आगे आएंगे जब पूरा हो जाएगा इनका नाटक, और मधुबन का टोली हम देंगे, और जो
आए अभी मैंगो शेक बनाइए, भाई लोग आपको देते जाएंगे, इसलिए शांति से बैठना। इसमें नए कौन आए हैं? आप कोर्स किया है? आपने कोर्स किया है? तो कोर्स बिना कोर्स को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आता ना कुछ भी। कम से कम 7 दिन पहले कोर्स करना चाहिए, उसके बाद मुरली का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता ना कई चीजें। पहले कोर्स करना चाहिए, जो भी नए आते हैं कोर्स के बाद फिर मुरली अलग से 5-7 दिन सुनना चाहिए, एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा। उस मकान में मुरली चलती है और वहाँ कोर्स चलता है, फिर हफ्ता के बाद आप रेगुलर होने के लिए यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप आके कोर्स करके बैठ जाओगे, मुरली का अर्थ कुछ नहीं पता है, इसलिए जरूरी है कोर्स, नहीं तो बार बार देखते यहाँ क्या होता है, ये होता है ना। वरदान, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण का जीवन का मजा जीवन मुक्ति स्थिति में है। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। उन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाके और कहाँ भी डूब नहीं सकती है। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसके पीछे आकर्षित नहीं हो सकते, पूज्य है वो किसके पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कार में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता है। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। स्लोगन है, सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त है और निर्माण है। ओम शांति।